Welcome back in a new video, and this time I'm having question number 5 for you for chapter number 11. So now question number 5 says write the coefficient of. अब देखिए ध्यान से देखिए, in this question the question is asking coefficient के बारे में बता रहा है, पूछ रहा है कि coefficient क्या होते हैं. तो first of all I would like to discuss with you कि what are coefficients क्या होते हैं, क्योंकि अगर ये आपको नहीं आएगा समझ में तो फिर डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं सिंपल सी बात करूं, 7abx है, मान लीजिए मैं सिंपल सा कि लेता हूं आपका सिंपल सा टर्म है आपका 7abx. तो अब जो टर्म है इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जो है देखिए चार चीजें हैं, 7ab and x. 7 हो गया आपका इंटू a इंटू b इंटू x. इस तरीके से जो है ये चार चीजें हैं इसमें. अब ये चार चीजें हैं, मेक श्योर ये चार क्वांटिटीज हैं. तो इन चार क्वांटिटीज को है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूं अब 7abx, इसमें कहूं मैं कि मुझे x का कोएफिशिएंट पता करना है. तो जो x का कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट होगा जो रिमेनिंग पार्ट, बस रिमेनिंग पार्ट है उसको मुझे कोएफिशिएंट लिख देते हैं. इसी तरीके से जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ab है, ab इन 7abx. तो यहाँ बस आपको सिर्फ इतना करना है कि इसमें से ab को हटा देना है, बाकी जितना भी पोर्शन है सब हम यहाँ लिख देंगे, दैट इज योर 7x. तो 7x जो है पहले वाले का मेरा कोएफिशिएंट हुआ इस तरीके से. तो इस तरीके से सिंपल सा, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है. नाउ मैं इसे रब कर देता हूं और जो है मैं आपको सेकंड वाला बता दूं. सेकंड पार्ट 7a इन 7abx. अब 7a इन 7abx, यहाँ पे 7a है और bx रहेगा रिमेनिंग है. तो जो bx होगा वो कोएफिशिएंट होगा 7a का. सिंपली ओवर हियर. अब 5x स्क्वायर, ध्यान से देखिए, नाउ देयर आर टू टर्म्स. यहाँ पे एक सिंगल टर्म था यहाँ पे भी, बट ओवर हियर देयर आर टू टर्म्स, 5x स्क्वायर माइनस 5x. तो जो 5x स्क्वायर है, अब हम सिर्फ 5x स्क्वायर, जैसे 5x स्क्वायर को बताया कि 5x स्क्वायर को हमें इसे पता लगाना है इसका कोएफिशिएंट क्या है. तो कैसे होना चाहिए ये माइनस 5x, लेकिन ऐसा नहीं है, माइनस 5x नहीं होगा. हम सिर्फ इसी टर्म को देखेंगे. अब ध्यान से देखिए पूरा टर्म ही यहाँ पर आ गया, 5x स्क्वायर है, तो यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं. तो जब यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या है आंसर में एज अ कोएफिशिएंट. तो ध्यान से देखिए 5x स्क्वायर है, यहाँ पे 5x स्क्वायर है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा है, तो हम लिखेंगे सिंपली 1. हम यहाँ पे 1 लिखेंगे बिकॉज 5x स्क्वायर इंटू 1 5x स्क्वायर ही होता है. तो यहाँ पे जो है 1 जो है एक तरीके से हो गया. इसका सेंस यही बनता है, 5x स्क्वायर हो गया. अगर मैं इसे 5 इंटू x इंटू 1 लिख दूं तो बात एक ही है, चाहे मैं 5 इंटू x लिख दूं तब भी, या फिर जो है मैं 5 इंटू x इंटू 1 लिख दूं, एक ही बात है. तो जो है 1 जो है 1 हिडन होता है हमेशा. मेक श्योर इंटू 1 हर चीज में एडेड होता है. कोई भी नंबर हो चाहे उसमें इंटू 1 हमेशा जो है रहेगा, बिकॉज इससे जो है इसकी नंबर की वैल्यू चेंज नहीं हो जाती. तो इससे जो है यहाँ पे सिर्फ 1 लिखेंगे और इसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है माइनस 5x का. सो नाउ द फोर्थ वन, 8 इन a स्क्वायर माइनस 8ax प्लस a. अब मेक श्योर कि यहाँ पे 8 का जो है सिर्फ रोल इसमें ही है और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर है, इसको हमें देखना है. अब यहाँ पे 8 है, अब 8 को छोड़ के बाकी का सब हम लिख देंगे एज इट इज. ओवर हियर ax जो है हमारा कोएफिशिएंट है. अब ध्यान से देखिए यहाँ माइनस का साइन भी आ गया पहले ऑन द राइट. मेक श्योर ऑन द लेफ्ट साइड हमेशा देखते हैं लेफ्ट में क्या माइनस तो नहीं है. अगर माइनस भी है तो साथ में माइनस भी हम लगा देंगे. प्लस होगा तो कुछ होगा, कुछ नहीं हम शो करेंगे, लेकिन माइनस होगा तो माइनस ax हम लिखेंगे. तो 8 का जो है यहाँ पे कोएफिशिएंट जो है आपका 8, इसमें कोएफिशिएंट आपका माइनस ax है. 4xy इन x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस y स्क्वायर. अब 4xy अगेन पूरा का पूरा जो है यहाँ पर हमने जो है पूरा एज इट इज इन्होंने कवर अप कर लिया. तो अब यहाँ पे पूरा आ गया, तो यहाँ पे कोई बचा ही नहीं कोएफिशिएंट के लिए, तो हम यहाँ पे 1 लिख देंगे. और मेक श्योर कि यहाँ पे लेफ्ट में 1 माइनस भी है, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे. तो -1 जो है इसका कोएफिशिएंट हुआ 4xy का इस टर्म के हिसाब से, और इसका यहाँ पे इन दोनों का कोई रोल यहाँ पे नहीं है. सो दीज वर द 5 पार्ट्स. जस्ट हैव अ लुक. So here's the ending of the video. Thanks for watching.